कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सैटेलाइट की तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन ने इन दिनों बॉर्डर्स पर गांव बसा लिए हैं जो भारत के लिए आने वाले समय में टेंशन पैदा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद देश भर में सियासी पारा भी उफान पर है। क्या है भारत के बॉर्डर पर बसाए गए इन गांवों की सच्चाई और भारत सरकार की इस पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत और विदेश मामलों के जानकार जितेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी सर, खबर आ रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी सुंबासुरी जिला है वहां पर इस तरह की हरकत चीन ने की है। पहले तो जानना ये चाहेंगे कि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि जो भारत का बॉर्डर्स का एरिया, मतलब भारत की तरफ का जो हिस्सा है वहां पर ये गांव बसाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट कहती है कि चीन ने जो हिस्सा कब्जाया था ये गांव वहां पर बसाए गए हैं। देखिए, ये जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग तरह के बयानात दे रहे हैं, ये परसेप्शन के डिफरेंस की वजह से, परसेप्शन की भिन्नता की वजह से। चीन ने अभी जिन जिन जगहों पर गांव बसाया है, जो गांव बसाया है वो चीन अधिकृत अरुणाचल का हिस्सा है। ऐसा था कि 1962 के वार के बाद चीन ने काफी बड़ा एरिया हमारे यहाँ का 22,000 स्क्वायर माइल का कब्जे में कर लिया था, नॉर्थ ईस्ट का, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, जब तो जो नेफा बोला जाता था उसका, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसका काफी हिस्सा कैप्चर कर लिया था। क्योंकि चीन का कहना था कि वो मैकमोहन लाइन की, मैकमोहन सीमा रेखा को नहीं मानता, जो कि 1913 में निर्धारित की गई थी। ऐसा था कि 1912 में ब्रिटिश इंडिया के भारत मामलों के जो विदेश मंत्री थे, जॉन मैकमोहन, उन्होंने एक सीमा रेखा निर्धारित की थी भारत और चीन के बीच में, और 1913 के जून में इस सीमा रेखा पर एक समझौता शिमला में हुआ था, जिसमें यूके, क्योंकि तब भारत यूके का अंग था, यूके, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए थे। इसके बाद कुछ दिनों बाद चीन की सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उस बात को कुछ तवज्जो नहीं दी गई। तो अब चीन ये कहता रहा है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, हमारी जो सीमा है मैकमोहन लाइन से और दक्षिण में है, जिसका मतलब कि 1/3 अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर है। और जी, तो 1962 में चीन ने इन्हीं प्रदेशों को लेने के लिए, इन्हीं क्षेत्रों को लेने के लिए आक्रमण किया था, और कुछ दूर तक, जहां तक चीन ने ये कहा कि ये हमारे क्षेत्र है, वहां तक पहुंच के चीनी सेना ने सीज फायर कर दिया, यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया, क्योंकि हम हार गए थे। अब उसी क्षेत्र में अच्छा, जहां तक चीन ने पहुंच करके लड़ाई रोक दी थी, वही अब LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है, लेकिन मैकमोहन लाइन जो है उसको हम मानते हैं भारत चीन के बीच की सीमा। तो मैकमोहन लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच का हिस्सा जो है उसको हम मानते हैं कि हमारा है, और चीन ने वो 22,000 स्क्वायर माइल कब्जा किया हुआ है। तब से चीन उसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में वो इलाका है। वहीं पर 2 गांव जो थे, जो ये थे, क्या कहते हैं, बीसा और माजा, उसमें ये कहा जाता है कि माजा में चीन ने, माजा गांव में कुछ और कंस्ट्रक्शन किए हैं। चीन कहता है हमने अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन किए हैं, हम कहते नहीं, आपने हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन किया है। वो एरिया विवादित है, क्योंकि हम उसे अपना बताते हैं, चीन उसे अपना बताता है, लेकिन फिलहाल चीन के कब्जे में है, और चीन ने उस कब्जे वाले हिस्से में ही कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया है, जहां पर पहले सेना रहती थी, जहां पर टुकड़ियां से चीन की। सर, एक सवाल यह है कि जो सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी है जो ऑपरेट करती है, इसका नाम है प्लेटनेट लिव्स। उसने 2 तस्वीरें प्रकाशित की है। एक तस्वीर नवंबर 2019 की है, जिसमें वो एरिया पूरा प्लेन था। दूसरी तस्वीर नवंबर 2020 की है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हुई 1 साल के भीतर हुई है। ऐसे में क्या माना जाए, चीन की इसमें क्या चालाकी हो सकती है? क्योंकि पिछले साल जिस तरह से विवाद रहा, पूरे साल चीन के साथ
चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई, उसके बाद 1 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन खड़ी करना, इसके पीछे आप क्या चीज समझते हैं? चीन क्या करने वाला है? देखिए, चीन की ये मंशा है, जैसा कि मुझे लगता है कि वेस्ट और ईस्ट, मतलब लद्दाख और अरुणाचल, दोनों क्षेत्रों में, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही थिएटर्स में मोर्चा खोलने, दबाव बढ़ाएं, और इसी के तहत चीन वो कर रहा है ताकि उसकी टुकड़ियां जो हैं उनको वहां एक रहने की एक व्यवस्था हो जाए परमानेंटली। हम इसको मानते नहीं, हम भी अपने वहां कर रहे हैं। हम पहले इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारे पास कुछ शायद 100 या 150 किलोमीटर की सड़क थी टोटल हमारे चीन के बॉर्डर के साथ। हम तवांग से आगे जा नहीं सकते थे, तवांग तक हमें पहुंचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि तवांग में जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं था। हमारे सैनिकों को 35 किलोग्राम का बोझा उठा करके पहाड़ों पे पैदल चलना पड़ता था, जबकि चीनी सैनिक रोड से वहां आते थे। ये स्थिति थी। अब उसके बाद क्या हुआ, और ये जो आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन, हाँ काफी कुछ कंस्ट्रक्शन नया है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक सिरे से नया है जी। ये 1987 में भी कंस्ट्रक्शन ये शुरू हुआ था। कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब हमारी सेना ने कहा, जब जनरल के सुंदर जी थे सेनाध्यक्ष, तो हमारी सेना ने कहा कि फॉरवर्ड एक्शन करके इनको हमें छुड़ाना चाहिए। लेकिन सरकार का ये आदेश आया कि नहीं, हमें बातचीत करना चाहिए। फ्लैग लेवल पे बातचीत हुई और फिर ये हुआ कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, मतलब न वो आगे बढ़े न हम आगे बढ़े। लेकिन बात तो वहीं रह गई कि उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था उस वक्त, वो तो वैसा का वैसा ही रह गया। तो ये एक तरह से रिपीट हो गया, समझ लीजिए क्यूबन क्राइसिस जैसे था, कि क्यूबा में रूस ने मिसाइल लगा दी थी तो रूस और अमेरिका के बीच में लड़ाई होने की संभावना हो गई। लेकिन बाद में जब टेंशन दूर हुई, जब डी-एस्केलेशन हुआ या डिफ्यूजन हुआ, तो रूस की मिसाइल तो वहां की वहां ही रह गई और क्यूबा कम्युनिस्ट का कम्युनिस्ट रह गया। जितेंद्र जी, जो बीजेपी सांसद तापिर गई है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण भी हो रहा है। क्या हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन में अभी उलझे हुए हैं और चीन काफी कुछ करने की तैयारी में है वहां पर? चीन कर रहा है, लगातार कह रहे हैं कि मैं संसद में। जी देखिए, हम चीन को, एक तो चीज, पहली बात ये देख लीजिए कि चीन को हम ऐसे नहीं रोक सकते जब तक कि हम उस पर मिलिट्री कार्रवाई न करें, वो अभी असंभव लगता है। आपने 50-60 साल से, तो आपने 59 साल से तो मिलिट्री कार्रवाई की नहीं। 87 में जब मौका था तब भी आपने नहीं किया, सरकार ने कह दिया कि नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं। तो अब सबसे बड़ी चीज यही है कि हम भी वहां कंस्ट्रक्शन करें, वहां तक रोड बने और हम और चीन आमने सामने रहें, सन्नद्ध रहें, ताकि उसको कुछ और करने का मौका न मिले। तो यही माओ ने भी कहा था कि अगर आप एक पोस्ट बनाएंगे तो हम एक और बनाएंगे, आप 2 बनाएंगे 2 और बनाएंगे। वही चीज हमें पलट के चीन के साथ भी करनी चाहिए। जी सर, ये ऐसा भी लग रहा है कि चीन इजराइल की जो नीति है उस पर काम कर रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में भी लगभग यही हालात होते हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन होती है और दोनों देशों के बीच वहां पर तनाव पैदा हो जाता है। क्या चीन उसी स्ट्रेटेजी पर यहाँ पर काम करने की तैयारी में है? भारत पर कोई वैज्ञानिक दबाव देना चाहता है चीन इस कंस्ट्रक्शन को देखते हुए? ऐसा मतलब चीन की ये स्ट्रेटेजी तो 1959-60 से शुरू हो गई थी, जब तनाव शुरू हुआ था। और 61 में जब भारत ने, मैंने कहा कि चौकियां बनाई, तो चीन ने कहा कि हम भी चौकियां बनाएंगे, आप एक बनाएंगे, हम उसके सामने 2 बनाएंगे। वी विल मीट गन बाय गन, ये उनकी बात थी कि बंदूक के साथ हम मिलेंगे, आप बंदूक के साथ रहेंगे तो हम भी रहेंगे। तो चीन की तो ये नीति पहले से ही है। तो अब इसमें यही है कि हमें क्या करना चाहिए कि, अच्छा, कई चीजें थी उस वक्त। हमें 87 में भी और 87 के पहले भी हमने कई इंपॉर्टेंट जगहें वहां लूज की थी। आशाफिला, लोंगजू, बिसा, माजा, ये गांव जिसमें हम, आशाफिला तो और नजदीक था, आशाफिला तक हम नहीं कब्जा कर पाए हैं, और वो 4 के चारों वैसे ही हैं। घाटी है, वहां चीन ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। 1985 में घुसपैठ की थी, वो भी टेक्निकली आप देखें तो LAC के उस पार है। अब यही है परसेप्शन का फर्क कि चीन कहता जो LAC है वही वास्तविक सीमा है, हम कहते नहीं मैकमोहन लाइन वास्तविक सीमा है। तो आप एक तरह से ये देखें कि
जो मीडिया के कई लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी सीमा में घुसा है, टेक्निकली सही हमारी सीमा में घुसा है क्योंकि हमारी सीमा थी वो 62 तक, लेकिन एक तरह से नहीं भी घुसा क्योंकि LOC तो यही है, इससे आगे तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, वहीं हम 60 साल से बैठे हुए हैं, 59 साल से। तो दोनों की बातें सही हैं, लेकिन ये कह के बरगलाया जा रहा है कि अभी सरकार ने कुछ नहीं किया है। अभी की सरकार कुछ कर भी नहीं सकती थी, जब कर सकती थी तब की सरकारों ने नहीं किया। अब पिछले 6 साल में और कुछ किया हो या न किया हो इस सरकार ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से कितनी सड़कें बन गई हैं सीमा तक। आपने देखा लद्दाख में हम वो कहाँ बेगोल्डी तक पहुंच गए थे, तो वहां हमने सड़क बना दी, हमने दिप्सांग के पास सड़क बना दी, हमने अब हम पहले तवांग तक हम जा नहीं सकते थे और इसीलिए हम वहां आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाए, कुछ काम ही नहीं कर पाए। चलिए सर, लेकिन फिलहाल जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार चीन की आंखों में आंखें डालने की बात कहती थी, लेकिन स्थिति फिलहाल इसके उलट दिख रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि जो पुरानी स्थितियां थी सरकार उसको ही ठीक करने में लगी, जैसे कि आपने भी कहा कि पुरानी सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाया, इसका खामियाजा आज भी देश को भुगतना पड़ रहा है। आपने काफी हद तक साफ किया कि जो ये गांव बसाए गए हैं लगभग 100 घरों वाले, वो कहाँ बसाए गए हैं और जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग इस पूरे मामले को लेकर हो रही है उस पर भी आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका, पंजाब केसरी को समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया सर।